तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। राइजिंग वॉरियर के एपिसोड 34 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था आसमान के ऊपर काले बादल छा जाते हैं, जिनजिन के ऊपर एक जबरदस्त थंडरबोल्ट गिरता है जिससे वो वहीं पर मर जाता है और उसका वो स्पिरिट वेपन होता है वो भी वहीं पर टूट जाता है। क्योंकि सूलिंग उसके साथी को डरा कर वहाँ से भगा देती है कि वो थंडरबोल्ट उसने ऊपर से गिराया है और वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। ब्रदर टियान आगे बढ़ता है और स्पिरिट वेपन की तरफ देखता है तो उसके टुकड़े वहाँ पर पड़े होते हैं। टियान कहता है ये थंडरबोल्ट तो बहुत ज्यादा पावरफुल था, इस थंडरबोल्ट की वजह से स्पिरिट वेपन भी टूट गया है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। जीजुन हैरान होकर सूलिंग से कहता है अचानक से आसमान के ऊपर से ये थंडरबोल्ट कैसे गिरा और सीधा जिनजिन के ऊपर ही क्यों गिरा, बाकी सभी के ऊपर क्यों नहीं गिरा। सूलिंग उसे कहती है यहाँ पर इस जगह के ऊपर यही कानून है, यहाँ पर ऐसे ही चलता है। क्या तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ पर 6 लेवल के ऊपर के लोग नहीं आ सकते, क्योंकि अगर यहाँ पर तुम्हारा लेवल 6 लेवल से ज्यादा होगा, अगर तुम 7वें लेवल पर हो तो तुम यहाँ पर नहीं एंटर हो सकते। मुझे लगता है कि जिनजिन किसी न किसी तरीके से अपनी पावर्स को सप्रेस कर इस स्टॉर्म के अंदर तो घुस आया, लेकिन जब ये वहाँ पर तुमसे फाइट कर रहा था तब उसने अपनी काफी सारी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज किया। इस स्टॉर्म के मैकेनिज्म को उस वक्त पता चल गया कि वो 7th लेवल पर है, 6 लेवल पर नहीं है। इसी वक्त आसमान के ऊपर से उसके ऊपर बिजली गिरी और वो मर गया। यंग मास्टर उससे कहता है तो इसीलिए तुमने वहाँ पर हमें उसके ऊपर अटैक नहीं करने दिया। सूलिंग उसे कहती है अगर तुम सभी लोग बार बार उसके ऊपर अटैक करते और वहीं पर तुम सभी की वजह से ये मैकेनिज्म एक्टिवेट होता, थंडरबोल्ट सिर्फ उसके ऊपर नहीं बल्कि उसके साथ साथ तुम्हारे ऊपर भी गिरते और तुम सभी लोग भी उसके साथ ही मारे जाते। क्योंकि यहाँ पर जो मैकेनिज्म है वो तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर को माप सकता है कि तुम्हारे अंदर कितनी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर है। ये जो उसे कहता है लेकिन तुम्हें यहाँ के बारे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कैसे मिली, लगता है कि तुम भी यहाँ पर पहली बार आई हो। सूलिंग उसे कहती है ये सब कुछ मुझे मास्टर कीलाओ ने बताया है। अभी बड़े एल्डर्स मुझे कुछ बताते हैं तो मैं उनकी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनती हूँ ताकि वो मेरे कल को काम आ सके। तो ये लोग अभी यहीं पर खड़े होते हैं कि उसी वक्त वहाँ पर एक और पोर्टल ओपन होता है। यंग मास्टर और टियान दोनों ही हैरान हो जाते हैं और कहते हैं लगता है फिर से हमारे पास लाइटनिंग गिरने वाली है। सूलिंग उनसे कहती है तुम लोग तो कुछ ज्यादा ही डरपोक हो, चलो जल्दी से मेरे पीछे आओ, अपनी सीनियर सिस्टर के पीछे पीछे आ जाओ। यहाँ से कोई लाइटनिंग नहीं निकलने वाली बल्कि ये एक पोर्टल है जिससे हम लोग 2nd लेवल पर पहुँच सकते हैं। तो सूलिंग उस पोर्टल के पास चली जाती है और उनसे कहती है अगर तुम लोग यहाँ से बचकर निकलना चाहते हो तो इस पोर्टल के रास्ते से आगे जाना होगा, वरना तुम सभी लोग सारी जिंदगी के लिए इसी जगह पर फंस जाओगे और यहीं पर मारे जाओगे। और साथ ही वो उस पोर्टल के अंदर चली जाती है। जीजुन जोमिंग को उठा लेता है और उसे उठाकर उस पोर्टल की तरफ जा रहा होता है, जबकि टियानजिन भी वहीं पर होता है। तीनों उस पोर्टल को पार करके जाने लगे हैं, जबकि यंग मास्टर दूर खड़ा अपनी तारीफें कर रहा होता है। तो वो तीनों उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं, जबकि यंग मास्टर उनकी तरफ देखता है तो चिल्लाकर कहता है तुम लोग कहाँ पर जा रहे हो, मुझे भी अपने साथ लेकर जाओ। वो भी जल्दी से भागता हुआ उन तीनों के पीछे जाता है और उस पोर्टल से अंदर आ जाता है। तो वो तीनों उस पोर्टल के रास्ते से एक दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े क्रिस्टल्स पड़े होते हैं। वो सभी लोग सामने की तरफ इतने बड़े क्रिस्टल्स को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। यंग मास्टर कहता है पहले वाली जगह के मुकाबले में ये वाली जगह काफी ज्यादा अजीब है, मुझे लगता है कि ये वाली जगह ज्यादा मिस्टीरियस है। टियान जीपिंग कहता है लेकिन यहाँ पर तो ये बहुत ही बड़े बड़े क्रिस्टल्स हैं, ये वाकई में एनर्जी क्रिस्टल्स हैं। लिंग उसे कहती है हाँ ये सारे के सारे रियल क्रिस्टल्स हैं और इन सभी के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है। जीजुन उनसे कहता है जरा सामने की तरफ देखो, वहाँ पर क्रिस्टल से बना हुआ एक बड़ा सा पेड़ है, यहाँ पर वाकई में क्रिस्टल का बना हुआ बहुत ही बड़ा सा ट्री होता है। क्योंकि सूलिंग उनसे कहती है इस ट्री में इतना भी क्या खास है, मेरे घर का गार्डन इससे ज्यादा अच्छा है, वहाँ पर बहुत ही प्यारे प्यारे ट्रीज हैं। जबकि जीजुन उसकी बात सुनने के बाद कहता है तुम कब से यहाँ पर आई हो, लंबी लंबी छोड़ रही हो और मैं तुम्हारे ये सारे जुड़ गिनता जा रहा हूँ। उस क्रिस्टल के बने हुए पेड़ के ऊपर एक छोटा सा सर्कल होता है जो कि गेट की तरह का लग रहा होता है। जीजुन उनसे कहता है जरा यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो एक गेट है, लगता है कि हम लोग इस गेट के रास्ते से निकल सकते हैं। सूलिंग आगे बढ़ती है और जीजुन से कहती है जीजुन मैंने अपनी जिंदगी में तुम्हारे जितना बेवकूफ डिसाइपल कभी नहीं देखा, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि ये कोई एग्जिट या कोई गेट नहीं है बल्कि ये तो एक फॉर्मेशन है, ये एक सील है और इसके पीछे किसी न किसी चीज को छुपाया गया होगा। यंग मास्टर कहता है कहीं इसके अंदर से कोई पॉइजनस बैट तो नहीं निकलने वाली जिसने हमारे पर पहले अटैक किया था। सूलिंग कहती है नहीं, मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई ट्रेजर हो सकता है। जीजुन कहता है अगर वाकई में इसके पीछे कोई ट्रेजर है फिर पहले तो हमें इसको तोड़ना होगा, हम इसको ओपन करके देख सकते हैं कि आखिर इसके पीछे है क्या। जीजुन जल्दी से अपने हाथ में अपनी पावर को रिलीज करता है और सामने उसके ऊपर एक पंच मारता है और सील को तोड़ देता है। जैसे वो सील को तोड़ता है तो पेड़ के अंदर एक सुराख बन जाता है। यंग मास्टर कहता है मुझे इस पेड़ के अंदर से बहुत ही डेडली फीलिंग आ रही है, जैसे के अंदर कोई बहुत ही पावरफुल चीज है। क्योंकि जीजुन उस पेड़ के ऊपर पंच मारने के बाद कहता है ये सील तो कुछ ज्यादा ही वीक है या फिर मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ जो सिर्फ एक ही पंच के साथ इस सील को तोड़ दिया। साथ ही वो अपने हाथ को आगे करते हुए कहता है चलो मुझे देखने दो आखिर इस पेड़ के अंदर क्या है, और वो अपने हाथ को उस पेड़ के अंदर घुसा देता है। जैसे वो अपने हाथ को उस पेड़ के अंदर डालता है तो उस पेड़ के अंदर से पिंक कलर की थंडर लाइटनिंग निकलती है जो कि उसके हाथ के ऊपर लगती है और वो वहीं पर नीचे गिर जाता है, जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। बाकी के सभी लोग मुझे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, स्पेशली सूलिंग। वो चिल्लाकर उसे कहती है जीजुन तुम्हें क्या हुआ। वो भागती हुई आगे बढ़ती है और
आकर उसे कहती है, अब अचानक यहाँ पर हुआ क्या तुम्हें उस पेड़ के अंदर से ठंडा इलेक्ट्रिसिटी का झटका लगा? बाकी के तीनों भी भागते हुए आगे बढ़ते हैं। जीजुन उसे कहता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये तो बस एक छोटा सा थंडरबोल्ट था जो कि मेरे हाथ के ऊपर गिरा है। शिवलिंग उसे कहती है, क्या वाकई में एक थंडरबोल्ट था? लेकिन थंडरबोल्ट के साथ तुम मरे क्यों नहीं? जीजुन कहता है, हाँ ये तो काफी ज्यादा हैरान करने वाली बात है। वो उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो थंडरबोल्ट मेरी बॉडी के अंदर चला गया है और उसके मेरी बॉडी के अंदर जाने के बाद मेरी स्पिरिट पावर पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। शिवलिंग उसे कहती है, इस बात का क्या मतलब है कि तुम्हारी स्पिरिट पावर चेंज हो गई है, तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई है। जीजुन अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए सामने की तरफ अपनी पावर्स को रिलीज करता है तो उसके हाथ के अंदर से बहुत सारी पिंक कलर की थंडरबोल्ट्स निकलते हैं, सामने क्रिस्टल्स के ऊपर पड़ती हैं। वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। योमिंग और बाकी के सभी लोग जो देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, अभी अभी इसने अपने हाथ से पिंक कलर के थंडर को निकाला है। शिवलिंग कहती है, मुझे समझ आ गई, मुझे लगता है कि यहाँ पर से तुम्हें जो थंडरबोल्ट्स मिले हैं वो तुम्हारी बॉडी के अंदर ऐड हो गए हैं। तुम्हारी स्पिरिट पावर के साथ थंडर पावर भी मिल चुकी है, तुम यहाँ पर थंडर इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर सकते हो। टियान जीपिंग भी ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होता है। शिवलिंग उसे कहती है, तुम्हारे पास जो थंडर लाइटनिंग टेक्निक है वो पहले से बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगी, अब तुम यहाँ पर थंडरबोल्ट्स को भी यूज कर सकते हो। यंग मास्टर भी उसकी बात सुनने के बाद कहता है, क्या वाकई में यहाँ पर इसको थंडरबोल्ट्स की पावर मिल गई है? जीजुन भी यहाँ पर अपनी तारीफ करते हुए उनसे कहता है, तो आज के बाद कभी भी मुझसे पंगा मत लेना, तुम में से जो भी मुझसे पंगा लेगा मैं अपनी थंडरबोल्ट्स के साथ उसे जलाकर राख कर दूंगा। जीजुन जहाँ पर डॉन चैनफेंग को ये सारी बातें सुना रहा था वो पीछे की तरफ मुड़ता है तो डॉन चैनफेंग वहाँ पर नहीं होता। वो योमिंग से पूछता है, वो कहाँ पर है? योमिंग कहता है, यंग मास्टर तो वहाँ पर है। वो सभी लोग पीछे की तरफ देखते हैं। यंग मास्टर भागता हुआ सीधा उस पेड़ के अंदर चला जाता है और वहीं पर अपना सर घुसाड़ कर वहाँ पर अंदर से ट्रेजर ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि उसे भी वहाँ से थंडर लाइटनिंग चाहिए। जीजुन कहता है, इसे लगता है कि ये वहाँ पर उस पेड़ के अंदर से मेरी तरह का ट्रेजर ले सकता है और इसके पास भी थंडर लाइटनिंग की पावर आ जाएगी। वो यंग मास्टर से कहता है, वहाँ पर ढूंढना बेकार है क्योंकि मुझे वहाँ से जो खजाना मिलना था वो तो मिल चुका है, अब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जबकि यंग मास्टर वहाँ से एक छोटा सा लकड़ी का बैच निकालता है और उसे कहता है, तुम्हारी वो थंडर वाली पावर किसको चाहिए जबकि मेरे हाथ में ये चीज लगी है, मुझे तुमसे भी ज्यादा अच्छी चीज मिली है। जल्दी से उस लकड़ी के बैच को बाहर निकाल कर उसके सामने कर देता है। जीजुन उसे कहता है, ये तो बस एक लकड़ी का छोटा सा बैच है, थंडर पावर के सामने तुम्हारा ये लकड़ी का बैच किस काम का है, ये तो बहुत ही बेकार लगता है। शिवलिंग जीजुन से कहती है, ये कोई आम सा लकड़ी का बैच नहीं है बल्कि ये भी एक स्पिरिट वेपन है, इसको स्पिरिट कलेक्टिंग जेड कहा जाता है। तो जीजुन उस शिवलिंग से कहता है, आखिर ये स्पिरिट कलेक्टिंग जेड करता क्या है, इसमें इतना क्या खास है कि मेरी थंडर पावर इसके सामने बेकार है। शिवलिंग उसे कहती है, हम लोग इस लकड़ी के बैच की मदद से अपने आसपास जितनी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। बिना किसी एनर्जी क्रिस्टल के सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को इसके अंदर ट्रैप किया जा सकता है और बाद में इसे अपनी बॉडी में यूज किया जा सकता है। यंग मास्टर कहता है, अब जबकि मेरे पास ये बैच है, इस बैच की मदद से हर वक्त मेरे पास स्पिरिचुअल एनर्जी रहेगी, यानी कि अगर मेरे ऊपर चोट लगती है तो मैं तुम सभी से ज्यादा तेजी के साथ अपनी बॉडी को हील कर पाऊंगा और मेरी स्पिरिचुअल पावर भी जल्दी से मेरे पास वापस आ जाएगी। जीजुन उसकी बात सुनने के बाद बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है और उसके हाथ से वो बैच छीन लेता है। यंग मास्टर अपने हाथ की तरफ देखता है, फिर साथ ही चलाकर जीजुन से कहता है, तुम कमीने कहीं के, मेरा बैच मुझे वापस दो। जबकि जीजुन कहता है, मैं तो बहुत ही महान और जीनियस डिसाइपल हूँ, मैंने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा बैच ढूंढा है। यंग मास्टर से कहता, अपनी बकवास बंद करो, इसे मैंने ढूंढा है, ये मेरा है। और जीजुन के पीछे लग जाता है। जबकि जीजुन वहाँ से भागना शुरू कर देता है और कहता है, थोड़ी देर के लिए मुझे अपने पास रखने दो, फिर वापस ले लेना। टियान, जीपिंग और योमिंग वो दोनों भी वहीं पर खड़े उन दोनों का तमाशा देख रहे होते हैं कि शिवलिंग उनसे कहती है, मुझे लगता है कि तुम दोनों को भी वहाँ पर जाकर अपनी किस्मत आजमानी चाहिए, शायद तुम्हें भी वहाँ से कुछ स्पेशल ट्रेजर मिल जाए। इसकी बात सुनने के फौरन बाद ही वो दोनों भी भागते हुए जाते हैं और उस पेड़ के अंदर जाकर घुस जाते हैं। योमिंग को वहाँ पर से एक स्पेशल शील्ड मिलती है। योमिंग कहता है, ये तो एक बहुत ही अच्छी शील्ड है। शिवलिंग कहती है, हाँ ये वाली शील्ड बहुत ही अच्छी शील्ड है, इसका नाम जाओ जुआन शील्ड है, इसकी मदद से तुम एक स्पिरिट वेपन के हाई अटैक्स को भी बर्दाश्त कर पाओगे। हमारे पास तो डिफेंस टाइप की पहले से एक टेक्निक है, उसके साथ ये सबसे बेस्ट रहेगी। जबकि टियान जीपिंग अभी भी उस पेड़ के अंदर अपना सर देकर बैठा होता है, वो वहाँ से ट्रेजर ढूंढ रहा होता है और चिल्लाकर कहता है, अभी यहाँ से एक ट्रेजर मिला है। वो लोग उसे कहते हैं, अब तुम्हें वहाँ से क्या मिल गया, चलो जल्दी से हमें भी दिखाओ। अपने हाथ को अंदर घुसाता है और वहाँ से एक बड़े से ब्लेड को बाहर निकालता है और कहता है, मुझे यहाँ से 7 डेविल्स ब्लेड मिला है और ये एक बहुत ही रेयर स्पिरिट वेपन है। यंग मास्टर और जीजुन भी ये देखने के बाद बहुत सा हैरान हो जाते हैं। योमिंग कहता है, मैंने स्पिरिट वेपन के बारे में सुना है, ये तो बहुत ही स्पेशल वेपन है। कुछ स्पिरिट वेपन्स कॉमन होते हैं और कुछ अनकॉमन होते हैं और ये अनकॉमन में से काफी ज्यादा स्पेशल वेपन है। जीजुन आगे बढ़ता है और उसे कहता है, ब्रदर टियान तुम तो बहुत ज्यादा लकी हो, अब तुम्हारी अटैक पावर पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। टियान उसे कहता है, ब्रदर जीजुन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। योमिंग आगे बढ़ता है और शिवलिंग से कहता है, सिस्टर अब तुम भी जाकर वहाँ से अपने लिए कुछ ढूंढो, शायद तुम्हें भी कुछ मिल जाए। शिवलिंग उसे कहती है, नहीं मुझे इस तरह की कोई भी चीज नहीं चाहिए, मुझे स्पिरिट वेपन्स नहीं चाहिए। पर उसकी नजर उस पेड़ के ऊपर पड़ती है, उस पेड़ के अंदर कुछ चमकता हुआ उसे दिखाई देता
देता है, तो वो जल्दी से जंप करते हुए उस पेड़ के ऊपर चली जाती है। और जैसे वो वहाँ पर जाकर देखती है तो उसे वहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे वो देखकर काफी हैरान हो जाती है। जीजून चिल्लाकर उसे कहता है, तुम ऊपर वहाँ पर क्या कर रही हो? पुलिंग उसे कहती है, यहाँ पर आओ और खुद ही देख लो। तो जीजून भी जल्दी से जंप करता हुआ ऊपर चला जाता है। आखिर इसको यहाँ पर ऐसा क्या स्पेशल मिला है जिसके लिए ये मुझे ऊपर बुला रही है? तो ये तो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देख पाएंगे। पुलिंग को वहाँ पर क्या स्पेशल ट्रेजर मिला है, पर हम लोग अपनी एपिसोड 34 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।